मेवात में कोविड को लेकर सतर्क हुआ नूंह स्वास्थ्य विभाग। बता दें कि डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विक्रम सिंह ने आज मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि कोविड के पिछले आंकड़ों की बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को पहला केस सामने आया था। हमने टेस्टिंग की थी तथा तब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 6,239 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6,085 केस पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। 144 लोगों की अब तक जान गई थी। जब से अब तक दोबारा 24 दिसंबर 2023 के बाद केरला में जो एक केस सामने आया था, जे फर्स्ट वेरिएंट का जो केस सामने आया है, तब से लेकर अब तक 353 सैंपल किए जा चुके हैं। 132 सैंपल के रिजल्ट आ चुके हैं, सभी नेगेटिव हैं। डॉक्टर का मानना है कि अभी तक इस तरह का वेरिएंट जिले मेवात में सामने नहीं आया। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी तैयारियों को लेकर 8 ऑक्सीजन प्लांट मेवात में लगाए गए हैं। उसकी मरम्मत के लिए सरकार को लिखा गया है। वार्ड का इंतजाम किया जा चुका है। अगर जरूरत पड़ी तो इसको बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर विक्रम सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर विक्रम सिंह का कहना है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के मामलों को देखा था तो उस समय एक भी केस रेफर नहीं किया गया था। बेड से लेकर हमारे पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। डॉक्टर ने पूरी तत्परता के साथ काम किया था। बाकी स्टाफ ने भी अच्छा और बेहतरीन काम किया था। यही कारण है कि कोरोना ने इतना नुकसान इस मेवात में नहीं किया था। हमारे जो वार्ड हैं उनमें 5-6 बेड रिजर्व किए गए हैं। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी 50 से अधिक बेडों की संख्या की जा रही है। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी 50 से अधिक बेडों की संख्या की जा सकती है। और शहीद राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो वहाँ पर 50 अतिरिक्त बेड तैयार हैं और 500 से अधिक वहाँ पर बेड की संख्या है। इसको लेकर मॉक ड्रिल भी की गई है। जितने भी इक्विपमेंट हैं, दवाइयाँ हैं, इसको लेकर सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आती है तो उससे आसानी से निपटा जा सकता है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी-बड़ी खबरें। देखो, कोविड की पिछले आंकड़ों की बात करें तो हमारा पहला केस आया था 1 अप्रैल 2020 को। हमने टेस्टिंग की थी, 2 अप्रैल को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तब से लेके आज तक हमारे पास 6,229 केस आए हैं, जिसमें से हमारे 6,085 केस बिल्कुल ठीक हो गए हैं और 144 केस की डेथ हो गई है। और जब से ये अब जो दोबारा ये चला है 24 तारीख के बाद से, जैसे केरल के अंदर एक केस रिपोर्ट हुआ था, ये इसका जेएन फर्स्ट का जेएन फर्स्ट वेरिएंट जो आया है, तब से लेके हमने अभी तक 353 सैंपल टेस्ट किए हैं, जिसमें से 132 के रिजल्ट आ गए हैं, सारे के सारे नेगेटिव हैं। इससे लग रहा है कि हमारे मेवात में अभी वो नहीं आया है, हमारे जिले के अंदर ज़्यादा केस नहीं है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी तैयारी के लिए हमारे पास 8 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, हालाँकि उसमें उनके थोड़े मेंटेनेंस में वो है, जिसके लिए हमने सरकार को लिख दिया है। बाकी हमारे पास वार्ड वगैरह ये सब सफिशिएंट है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, उस टाइम जब हमने कवर किया तो ये मैं ये कहूँगा कि भई एक तो डेडिकेशन, हमारे डॉक्टर थे, किसी भी केस को बाहर रेफर नहीं किया। और हमारी कैपेसिटी उस टाइम 32 की थी, लेकिन हमने हमारे पास 57-58 बेड हमने एक्सटेंड कर लिए थे। ऑक्सीजन की बड़ी त्राही-त्राही मची हुई थी, लेकिन फिर भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जो जितनी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल थे, उन सब के साथ करके हमने मैनेज किया। स्थिति बड़ी क्रूशियल थी, लेकिन मैनेज कर ली गई उस टाइम। बिल्कुल ठीक हैं, हमारा स्टाफ ट्रेंड है, हमारे पास जो वार्ड वगैरह हैं, उसमें हमने 5-6 बेड अभी रिज़र्व किए हुए हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम उनको एक्सटेंड कर लेंगे 50-60 तक जितनी भी ज़रूरत हुई। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, जिसमें हमारी 568 बेड हैं टोटल, लेकिन अभी एट प्रेज़ेंट 50 या 60 के लगभग उन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो किस तरह से समय-समय पर मॉक ड्रिल की जाती है? अभी पीछे मॉक ड्रिल हुई थी, उसके अंदर मॉक ड्रिल के अंदर हमारे जितने भी पूरी लॉजिस्टिक्स होती है, मेडिसिन होती है, इक्विपमेंट होते हैं, इनको हम एक बार तैयार करके देख लेते हैं कि आने वाली स्थिति से हम आसानी से निपटा जा सके।